आदिसम। जब हम बात करते हैं योग की और योगा की, तो योग क्या है और योगा क्या है? जब हम श्रीमद् भगवत गीता की ओर बढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रकार की योग की बात कही है। एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। यदि हम भक्ति योग की बात करें, जब आप सोच रहे होंगे कि भक्ति योग भी तो है, वह कहाँ गया, और क्रिया योग भी तो है। तो ये जो भक्ति योग है, यह ज्ञान, जो ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा है और कर्म के प्रति हमारी निष्ठा है, तो इनके बीच में जो आता है वह है भक्ति। जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं होगी, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, चाहे वह किसी के भी प्रति हो, ज्ञान के प्रति हो। ज्ञान का अर्थ है जो आत्मज्ञान है, अर्थात अपने अंदर जो जब हम ढूंढते हैं उस ईश्वर को, तो वह आत्मज्ञान कहलाता है। तो वास्तव में वही ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान जिसको बोलते हैं। जब तक आप स्वयं का अनुभव नहीं करेंगे, स्वयं का आत्मसात नहीं करेंगे, अर्थात जब हम स्वयं के अंदर या उस ईश्वर की खोज में निकलते हैं, तो जब हम उस ईश्वर की अनुभूति करते हैं, तो अनुभूति का अर्थ है स्वयं के अंदर, स्वयं के साथ अनुभव करना, न कि किसी बाह्य पदार्थ में या ऐसे पदार्थ में या ऐसी मूर्ति में देखना कि भगवान यही है। नहीं, जब हम अंतर्मुखी होते हैं और अंतःकरण के उस अनुभव को प्राप्त करते हैं, उस विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस परम आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उस आत्म स्वरूप के दर्शन करते हैं, आत्म अनुभूति जिसको कहते हैं, तो वह ज्ञान हो गया। ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा तभी आ सकती है जब तक आपका समर्पण नहीं है, तब तक नहीं। जब आपका समर्पण है, जब आपका उसके प्रति भाव है, जब आपका उसके प्रति वास्तव में आपको लगे कि हाँ, मेरे को ये करना ही करना है, यही मेरा एकमात्र मार्ग है, तब जब आपकी उसके प्रति भक्ति उत्पन्न होगी, आपके उसके प्रति समर्पण होगा, जब आपके अंदर से श्रद्धा और भाव उत्पन्न होगा, तभी आप ज्ञान योग या ज्ञान निष्ठा की ओर बढ़ेंगे। जब हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म क्षेत्र का अर्थ है कि प्रत्येक कण कण में ईश्वर है, अर्थात जो ईश्वर की बनाई मूर्ति है, अर्थात जो ईश्वर ने बनाया है, चाहे वो प्रकृति हो, पुरुष हो, चाहे वह कोई जीव हो, प्रत्येक में ईश्वर का अनुभव करना और प्रत्येक जीव मात्र की सेवा को ही ईश्वर की सेवा मानना, तो यही कर्म योग है। कर्म योग के लिए भी भक्ति मूल है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, तब तक आप चाहे कितना भी कर लीजिए, आपको वह जो ईश्वर स्वरूप है कण कण में या जीव, प्रत्येक जीव में, वह दृश्यमान नहीं होगा या वह दिखाई नहीं देगा। आपको वही आपके अंदर भ्रम रहेगा कि यह तो ऐसा है, आपके अंदर वही ईर्ष्या, द्वेष, वो आपके अंदर जो भाव है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होगा। जब तक आपके अंदर निष्ठा नहीं है, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, समर्पण नहीं है। जिस दिन आपके अंदर समर्पण आ गया, कण कण में ईश्वर दिखेगा। आपने वह कथा तो सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक व्याध होता है, व्याध अर्थात जो शिकारी होता है, तो वह आपके केदारखंड जो आज है, तो उस क्षेत्र में घूमने निकला होता है या शिकार के लिए निकला होता है। तो दिन भर घूमते रहता है, नहीं मिलता है शिकार। शाम के समय अचानक से उसको एक मृग दिखता है। तो जब मृग दिखता है, तो वह जैसे ही उसका शिकार करने वाला होता है, तब तक अंधेरा हो जाता है या साय हो जाती है, सूरज छिप जाता है। तो क्योंकि शाम के बाद किसी को भी जीव को भी मारना पाप है, चाहे वह कोई भी हो। जैसे वृक्षों को शाम के बाद वृक्षों पे से फल तोड़ना या वृक्षों को तोड़ना पाप माना जाता है, वैसे ही। तो वह रुक गया, लेकिन अचानक से किसी और ने उस मृग पे बाण मार दिया और वह मृग वहीं पे मर गया। व्याध को यह देखकर थोड़ा दुख हुआ। फिर वह वहाँ पे गया, उसने उस मृग की ओर देखा,
तो उसको इतना कष्ट हुआ कि अब वो तो कष्ट उसको ही हुआ होगा, लेकिन बहुत कष्ट हुआ। फिर उसके अंदर से एक अचानक से पता नहीं क्या उसको अनुभव हुआ, उसने उस मृग के अंदर भगवान शिव को देखा। उसके अंदर भगवान शिव को देखा तो उसके बाद आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो एक सर्प था, वो भी मरा हुआ था, उसके अंदर भी भगवान शिव को देखा। फिर आगे एक मेंढक मिला, उसको भी भगवान शिव दिखे उसमें भी। तो वह भ्रमित हो गया, वह बड़े अचंभ में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, मेरे को प्रत्येक जीव में और प्रत्येक कण कण में वही भगवान शिव दिख रहे हैं। तभी अचानक से वहां से नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी उनके भाव जान गए, और कारण भी वही था कि नारद जी इसीलिए वहां से गुजर रहे थे ताकि उसको मार्ग बता सकें। यदि आप बालक प्रहलाद की बात करें, ध्रुव की बात करें, तो इनको जो मार्ग दिखाने वाले हैं वह नारद जी हैं। नारद अर्थात भगवान के एक माध्यम, जो ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं हमें, वो माध्यम बनते हैं। तो माध्यम तो कोई भी बन सकता है, तो उनका माध्यम नारद जी बने। तो जो व्याध था, जो शिकारी था, उसने अचंभे में नारद जी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक मार्ग दिखाया उनको। उन्होंने कहा कि तुमको भगवान शिव दिख रहे हैं तो तुम उनकी स्तुति करो, तुम उनसे प्रार्थना करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वह उनसे प्रार्थना करने लगा। उनके जो भी उसका भाव था, जो भी उसके अंदर से श्रद्धा या भक्ति उत्पन्न हो रही थी, या उसके अंदर से जो भी भाव उत्पन्न हो रहा था, उस अवस्था में उसने उनको पुकारा, तो भगवान शिव वहां पे प्रकट हो गए। भगवान शिव ने फिर उनको मार्ग दिखाया, कहा कि यहाँ पे जो मेरा एक स्थल है, जो प्राचीन काल में, जो महाभारत काल में भगवान या पांडवों ने निर्मित किया था, जिसको केदार के खंड के नाम से जाना जाता है, या केदार के रूप में जिसकी मान्यता है। तो उस समय किसी को पता नहीं था कि ये केदार के नाम से या केदार खंड है, यह भगवान शिव का मंदिर है। तो उस व्याध ने फिर उनकी स्तुति की, वहां सफाई की, वहां सब कुछ जो जिस प्रकार से स्थापित करना था वह स्थापित किया, फिर उसकी पूजा अर्चना की। धीरे धीरे करके वहां पे लोगों का आना जाना लगा, क्योंकि कोई भी चीज बढ़ती है तो वह शुरुआत से ही होती है। तो व्याध उस चीज की ओर बढ़ा, तो सब उसके धीरे धीरे करके सबने अनुसरण किया, जो उनके परिवार वाले या अन्य कोई रहा होगा धीरे धीरे करके। तो आज जो आपके सामने केदार खंड है, उसका मूल यही है कि भगवान जहां जो चीज जब घटित होनी होती है, तो उसका मूल वहीं कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो व्याध का जो मूल था वह भगवान के लिए समर्पित था। तो उसके भाग्य में, क्योंकि वह लिखा था, तो मूल क्या था, भाव और भक्ति। उसके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ उस समय, उसके ही कारण वह अपनी दिशा से परिवर्तित हुआ और भगवान की ओर बढ़ा। वाल्मीकि जी को ले लीजिए, वह भी एक शिकारी ही थे। केवल वह ऐसा था कि मानव को लूटते थे या मानव का शिकार करते थे। तो उनको भी परिवर्तित करने का श्रेय किसी साधु संत महात्मा को ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको भगवान नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। भगवान वास्तव में भाव में भगवान है। कहते हैं ना, भावना के बिना भगवान नहीं होते। तो जिसके अंदर भाव है, भाव मतलब जिसके अंदर श्रद्धा और भक्ति फूट गई, उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। तो भाव भगवान कहाँ है, जहाँ श्रद्धा और भक्ति है। तो मूल क्या है, धर्म का मूल है भाव, भक्ति। तो कर्म जो है, कर्म योग और ज्ञान योग, इनके बीच में भक्ति योग अपने आप ही जुड़ा हुआ है। बाकी हम जब योगा की बात करें तो योगा क्रिया कहलाती है, अर्थात योग की ओर बढ़ने की जो अवस्था है या जो साधन है, वह क्रिया कहलाती है। चाहे वह आसन हो या आपके जितने भी शारीरिक अंगों का जो भी व्यायाम हो, या नाड़ी शोधन प्रक्रिया हो, या आपका जो भी आपके शरीर को स्वस्थ रख सके, वह योगा कहलाता है। योग अलग है और योगा अलग है। योग आपको अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है, योगा आपको शारीरिक शोधन की ओर ले जाता है। अर्थात आपके शारीरिक शोधन को जो मूल है वह योगा है। जो शारीरिक शोधन करता है वह योगा है। और जो मानसिक, अर्थात कहा गया है ना शास्त्रों में कि
चित्त की वृत्तियों को जो शांत करता है वह योग है। योग स्वयं से जुड़ने का माध्यम है, चाहे वह ज्ञान योग द्वारा हो या भक्ति योग द्वारा हो या कर्म योग द्वारा हो। यह तीनों योग हैं, किंतु तीनों की अपेक्षा यह दो में ही समाहित है, ज्ञान निष्ठा और भक्ति कर्म निष्ठा। भक्ति तो दोनों में ही है, लेकिन मूल क्या है? ज्ञान और कर्म। अब एक योगी ज्ञानी भी हो सकता है, एक योगी कर्म योगी भी हो सकता है, ज्ञान योगी भी हो सकता है, लेकिन भक्ति दोनों में छिपी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बिना भक्ति के कोई योगी नहीं हो सकता या योग नहीं हो सकता है। जब तक आपका स्वयं से जुड़ने का या स्वयं के अंदर झांकने का और स्वयं के प्रति या उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, स्वयं के प्रति वह भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कहाँ से आप योग की ओर बढ़ेंगे? आप कितना भी योगा कर लीजिए, कितना भी अपने हाथ पांव हिला लीजिए, जब तक आपका मन वही विचलित है। मैंने कहा ना कि आपने कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और जो आपकी दिशा है वह कुछ और है। आज चाहे वह हम किसी की बात कर लें, बहुत बड़े बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन केवल नाम मात्र के हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन हैं, लेकिन नाम मात्र के। कोई योगी ये नहीं कहता है मैं योगी हूँ, उसको संसार कहता है कि यह योगी है, यह योगी के समान है, इसके कर्म योग के समान है। यदि मैं बात करूँ जो मैंने अनुभव किया है या जिनको मैं देख रहा हूँ या जिस चीज़ का, तो मेरे को यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मेरे को एक दो के सिवा कोई योगी नहीं दिखता है। नाम के तो योगी हैं, चोला पहनने से कोई योगी नहीं होता। जो मैं आज ये पहन रहा हूँ, ये भी मैं केवल दिखाने के लिए पहन रहा हूँ, या इसलिए पहन रहा हूँ ताकि मैं नंगा ना रहूँ, क्योंकि इस चीज़ में अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि सामने जो है भगवा कलर का पहना है, और मैं भाई अच्छा दिखना अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्तित्व की जो पहली निशानी है वह आपके वस्त्र हैं। वस्त्र ही आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं, दर्शाते। दूसरा आपकी वाणी है व्यक्तित्व के लिए। तीसरी आपकी जो कर्म है, जो आपकी क्रिया है। तो क्रिया का अर्थ है जो आपका शारीरिक व्यायाम है, वह क्रिया के उसमें है, वह योग नहीं है, वह योगा है। तो योगा अलग चीज है, योग अलग चीज है। योगा गुरु अलग है, योग गुरु अलग है। योग गुरु का अर्थ है जो आपको आपके मन को बदल दे, जो आपको आपसे मिला ले, अर्थात स्वयं के दर्शन जो करा ले, वह योगी है। और जो आपके शारीरिक और इस व्यायाम को या शरीर की शुद्धि का मार्ग दिखाता है, वह योगी नहीं है, वह योगा गुरु है। योगा गुरु तो हो सकता है लेकिन योगी नहीं। योगा गुरु उसको कह सकते हैं या आचार्य कह सकते हैं, क्योंकि वह आपके शारीरिक शोधन की प्रक्रिया दिखाता है। तो योगा में यही अंतर है। योग शारीरिक नहीं, आत्मिक और मानसिक है, और जो योगा है वह शारीरिक है। शारीरिक क्रिया को योगा कहते हैं, मानसिक और आत्मिक जो क्रिया है उसको योग कहते हैं। तो योगी होना बहुत बड़ी बात है। गोरक्षनाथ जी ने भी कहा है कि कान में कुंडल पहनने से, जनेऊ पहनने से, या भगवा कलर का वस्त्र धारण करने से, या ऐसा वस्त्र धारण करने से जिससे आप साधु लगे, संत लगे या योगी लगे, वह योगी नहीं होता है। वास्तव में चाहे आप कितने भी साधारण वस्त्रों में रहे, कैसे भी वस्त्र पहने, लेकिन आपकी जो स्थिति है, आत्म स्थिति है, आपकी जो मन स्थिति है, जो चित्त की स्थिति है, वह योगी के समान होनी चाहिए। एक योगी के अंदर आत्म भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, उसके अंदर व्यक्ति को पहचानने का गुण होना चाहिए, उसके अंदर एक गुरु का जो मार्गदर्शन कर सके प्रत्येक व्यक्ति का, ऐसा गुण होना चाहिए, जो अनुभव युक्त हो, जिसने अनुभव किया हो कि हाँ ये मार्ग जो है, इस चीज का मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है और ये इस मार्ग पे मैं चला हूं, मेरे को ये प्राप्त हुआ है, तभी वह योगी है। क्योंकि उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया है। वह कह सकता है कि मैंने इस मार्ग पे चलकर ये प्राप्त किया और इस चीज का मैं दर्शन तुमको करा सकता हूं, वह योगी है। और जो कहता है कि मैंने इस मार्ग पे आपको दिखा सकता हूं, या ऐसा मैंने किया है और मैं आपको दिशा दिखाऊंगा, और ऐसा है वैसा है, जो आपकी शारीरिक क्रियाओं की ओर ज्यादा ढला हो या शारीरिक क्रियाओं की ओर झुका हो, वह योगी नहीं है। योगी का अर्थ है
पूर्ण ज्ञान, जो आत्मसमर्पण भाव से या उस चीज के अनुभव युक्त हो, उसको योगी कहते हैं। और बाकी जो शारीरिक और अपने हाथ पांवों को हिलाने वाला है वह तो क्रिया योग हो गया, वह योगा गुरु हो सकता है। तो योगी और योगा में यही अंतर है। धन्यवाद।